नमस्कार, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बढ़िया हो और बिहार दरोगा का पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा क्लास है वो मॉडल सेट नंबर 4 है और आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए रोशन आनंद के द्वारा जो जारी किया गया बुक है 15 मॉडल सेट वॉल्यूम 1 हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। और ये जो बुक है वो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक 1, 2, 3 मॉडल सेट को नहीं किया है तो वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, जाओ जल्दी जल्दी कवर कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी अच्छा है और आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। चलो, और अगर आप लोगों को सॉल्यूशन इसका चाहिए फुल सॉल्यूशन तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो में मैराथन क्लियर पूरा के पूरा बुक कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। और हमारे फैमिली का पार्ट बन जाओ। और आप लोग कमेंट करो कि आपको बिहार दरोगा के लिए और कौन सा बुक करवाया जाए, मैं एक ही मैराथन में पूरा बुक को कवर करवा दूंगा, ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। चलो, सब्सक्राइब कर लेना यार और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलती रहेगी, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन जो है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बता दूं कि ये तेलंगाना में शुरू किया गया है, ठीक है। तेलंगाना, सी मार दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मारिए इसको। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। चलिए, और इसका एक थीम भी था, थीम को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा, और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मन्याचीवाड़ी पंचायत को मिला है, यह किस राज्य में पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र का है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में न्यू कैलोडीनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने की समझौता किया है। तो 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा बोला गया है। 6ठा नंबर पे आ जाइए। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियाना भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया था, कि हाँ कहाँ किया गया था, ठीक है। तो 6ठा का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रवासी और श्रमिकों के बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है। तो 7 का हो जाएगा वो ज्योति योजना जो शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, 8 नंबर पे आ जाइए। सूक्ष्म ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो जो सूक्ष्म ऐप है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन सी मारिए। आ जाइए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो हमारा जो 9 है, 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन लगाइए, इसका क्या होना चाहिए। तो जो हमारा 10 है, 10 का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर और गौरीनाथ कराहाकर, ठीक है। 11 पे आ जाइए। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो 11 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्वी और लेखरा, ठीक है। ये दोनों 2 लोग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। हाल ही में किस वर्ष 2022-2023 तथा 2023-24 के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI रिपोर्ट 2.0 रिपोर्ट जारी किया गया है। तो जो हमारा 12 हो जाएगा
उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये फिलीपींस में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 हमारा खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोग और भी कोई बुक का कवर चाहते हो, पूरा के पूरा कवर हो जाए आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की आंतरिक एजेंसी का सहयोग ले रहा है? तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के द्वारा। 15 नंबर पे आ जाइए। हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउन और रुप्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया जाएगा? मतलब टर्टल को जो है ना वो पूर्ण रूप से, रेड क्राउन रुप्ड टर्टल को नदी में जो है ना पूर्ण रूप से लाया जाएगा। तो ये कहाँ, किस नदी की बात कर रहा है? तो 15 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी की बात किया जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो पहला देख लीजिए, योगा वन अर्थ वन स्पिरिट। ठीक है, दूसरा है योगा फॉर वन हेल्थ वन फ्यूचर, तीसरा है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, और डी बोल रहा है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। तो क्या होना चाहिए? तो हमारा जो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किन दो देशों में 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका के बीच होगा। 18 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीती है? तो इसका आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा? तो 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा लास्ट में कितना सही हुआ आपका। ठीक है, कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना भी नंबर आए आप लोग सैड मत होइएगा, ठीक है, अनमोटिवेटेड मत होइएगा। ठीक है, बस रिवीजन कीजिए इस बुक को और जहाँ से पढ़े हो उसको पढ़िए, हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा थोड़ी ना 1.10 का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बस 1.10 का ही निगेटिव मार्किंग है, ज़्यादा नहीं है, तो उतना सोचने वाली बात नहीं है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा है? ठीक है, तो 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हुआ था चांद। ठीक है, शुभांकर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शुभांकर बोल रहा है ना, शुभांकर मतलब कि उसका चित्र या एंकर क्या था, तो चांद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका डी मार दीजिए। 21 पे आ जाइए। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो हमारा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000 रुपये दिया जाएगा। 22 देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में कौन सा, मतलब कि सिंधु का जो सिंधु नदी के, सिंधु घाटी के जो सिंधु सभ्यता है उसमें मिट्टी के खिलौना प्राप्त किया गया है, किस क्षेत्र से किया गया है? चंद्रहुओ से, बनवाली से, कालीबंगा से या लोथल से? कमेंट कीजिए इसका। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनवाली से मिला है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसको। ठीक है, तो इसका देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हो जाएंगे हमारे, वो 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, अशोक को
एक मिनट, अशोक को और देवनाप्रिय बोला जाता है, ठीक है। और बात करें बी का जो हो जाएगा, समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम बोला जाता है, ठीक है। और सी का बात करें तो सी का 4 हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाता है और कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्र द्वितीय बोला जाता है। तो क्या होगा इसका, लगा लीजिए, देख लीजिए किस ऑप्शन में सूटेबल कर रहा है। तो हमारा सी में कर रहा है, तो सी को मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 24 नंबर को देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। तो 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीनो डी कुन्हा के द्वारा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 1764 में, ठीक है। तो उस समय कौन सा मतलब शासक था वहाँ का, तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। चलिए 26 का देख लीजिए, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो लड़ा जाएगा और लड़ा गया था, वो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। तो मराठों को जो पराजित किया था ना, वो अफगानों ने किया था, ठीक है, अफगानों के द्वारा पराजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे दिया था। तो ये जो देंगे ना, ये जो कथन कहे थे या दिए थे, ये दिए थे मलाया में, ठीक है। 28 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम लोग। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध शामिल कर दिया। तो पहला देख लीजिए, धुरी राष्ट्र का सफलता के कारण, गलत हो जाएगा। यहूदियों का नरसंहार, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 29 का आपका सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1914 में हुआ था, सब जानते हैं। 31 में चलते हैं, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो 31 नंबर हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन का स्टालिन था, ठीक है। 32 नंबर पे आ जाइए, ऊष्मा गति का द्वितीय गति नियम निम्न में से किसने दिया था। तो ये जो दिए थे 32 का हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये केल्विन के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड केल्विन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे चलते हैं। 33 हमारा बोल रहा है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम आधारित किस पे है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम, कार्य, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए 33 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 पे आ जाइए, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि को अपरिवर्तित रहती है। कौन सी अपरिवर्तित रहेगी, तो आप याद रखिएगा, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगी। ये बदल जाएगा, तरंगें बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है, ठीक है, कौन सी राशि घटती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज, ठीक है। चलिए 36 पे आ जाइए, चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होगा। तो चुंबक का ध्रुव का प्रबलता का मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, EM, ठीक है। 37 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है। तो बात करें तो आदिश राशि हमारा, तो पहले वेग तो सादिश हो जाएगा, त्वरण सादिश हो जाएगा, और बल भी सादिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिशा और क्या बोलते हैं उसको, दोनों है, मतलब कि दिशा और वेग दोनों है, ठीक है। तो इसमें दाब में नहीं होता है ना, दाब में सिर्फ दिशा होती है, तो ये दाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 38 में चलते हैं, गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल जो हो जाएगा हमारा 38 का हो जाएगा डी, गॉड पार्टिकल हो जाएगा हिग्स बोसोन। 39 में आ जाइए, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसको कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, परमाणविक आकार, ठीक है।
इसको हम थोड़ा कलर इसका ले लेते हैं पीला। चलिए 40 पे आ जाइए। यदि अल्मुनियम की संयोजकता 3 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो अल्मुनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। मतलब कि उस आधुनिक तत्व मतलब आधुनिक सारणी का जो है, आधुनिक तो आवर्त सारणी का जो नाम है जिसमें आपको गैस पूरा तत्वों में आ जाएगा वो बताइए आप लोग। 41 का हो जाएगा। चलिए 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह 18। ये मार दीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ओए क्या हुआ? चलिए 42 का देखते हैं। कथनांक जल रिएक्टर और दाब रिएक्टर के प्रकार बताइए। तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर। 43 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? ठीक है, कौन सा लवण हमारा जो लवण जो है वो अम्लीय हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमारा 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीज सल्फेट। 44 में आ जाइए। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अभ्रिक मर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक परमाणु अणु का एक उदाहरण है? तो त्रिक परमाणु अणु का उदाहरण जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ओजोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 46 पे अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? अनिषेक जनन क्रिया में क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना निषेचन के अंडे में विदलन होना। 47 में आ जाइए। एक कथन है, तो कथन हमारा बोल रहा है ये कि ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। नहीं, वो तो सिर्फ देता है ना, प्राप्तकर्ता नहीं होगा। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर दीजिए। ये दूसरा क्या बोल रहा है, वो प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता। बिल्कुल सही है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत है लेकिन आर सही है आपका। ऑक्सीसोक्स। ओके आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है, ऑक्सीश्वसन संपन्न किसमें होगा? कमेंट कीजिए। 48 का हो जाएगा बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये संपन्न किया जाता है। 49 का देख लीजिए। मनुष्य में निश्वसित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन कितना होता है लगभग? तो ऑक्सीजन जो होता है हमारा लगभग वो होता है 17% का। ठीक है, चलिए 50 नंबर देख लीजिए। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो हमारा जो निम्नलिखित में जो सही क्रम जो होगा ना वो होगा, पहला होगा वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी और तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्रमार्ग में आती है। ठीक है, पहले वृक्क से मूत्रवाहिनी में आएगा, उसके बाद मूत्राशय में आएगा, उसके बाद फिर मूत्रमार्ग में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा एक अभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो अभयलिंगी फूलों के बारे में जो हमारा सही होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उनमें पुंप, केसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। कोशिश करते हैं कि जल्दी इसको ख़त्म करें और आप लोग को जल्दी से जल्दी पूरा के पूरा बुक कवर करवा दे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो हमारा 52 नंबर का जो मिलान हो जाएगा ना वो 52 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, मतलब 1 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और बात करें तो बी का आपका 1 हो जाएगा और सी का आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका डी का 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर पे आ जाइए। हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? तो हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाएगा? तो ये आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं इसको।
चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था। तो हमारा जो सीआरपीएफ का स्थापना की बात करेगा तो हो जाएगा 1939 में किया गया था। 55 नंबर पे आ जाइए, पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है। तो बताइए पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश का है। तो 55 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का है ये। 56 नंबर पे आ जाइए, इसमें बोल रहा है कि दिस इज अ डिस्प्रेसिव टाइम टू लिविंग हेयर, द वर्ड डिस्प्रेसिव बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी। मतलब ये डिस्प्रेसिव को बोल रहा है कि ये कौन सा होगा, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या होगा। तो कमेंट कीजिए। 56 का जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आ जाइए 57 पे, बाई होम वाज द चेयर स्टोलन। तो इसको क्या करना है, इसको करना है आपको एक्टिव वॉइस में करना है कन्वर्ट, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए। 57 का क्या होगा, 57 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए इसको, हु स्टोल द चेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर भी इंग्लिश का है। इसको बोल रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो 58 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेमेड विद स्पैरो दैट देयर हुइज वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग। हो गए। चलिए 59 पे चलते हैं। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं। तो इसमें बताइए कौन सा शुद्ध लिखा गया है सभी समूह। तो 59 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सारे के सारे वर्ड सही लिखे गए हैं, प्रकृति, पुनर्जन्म और वर्तसना और बलिष्ठ, ठीक है। चलिए 60 का देखिए, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना। मतलब बोल रहा है कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा से विशेषण नहीं बना। तो 60 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी। आइए 61 पे चलते हैं। सोना, धतूरा, गेहूँ, पुलास, अनेक वर्थ शब्द के निम्न में से एक शब्द चुनिए। मतलब कि ये तीनों का जो है कि अनेक शब्द से एक शब्द आप चुनिए, कौन सा सुमेलित हो रहा है। तो 61 पे चलते हैं। 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कनक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बस सब ख़त्म होने ही वाला है आपका। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही कितना गलत। ओके आ जाइए 62 पे आ जाइए। प्रेत तिला पहाड़ी का संबंध, प्रेत तिला पहाड़ी कहाँ पे पड़ता है। तो 62 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया जी में पड़ता है ये। 63 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं बनती है। तो 63 का हो जाएगा, शिवघर का सीमा नहीं लगती है। आ जाइए इधर 64 पे, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आपका किया गया था आरा में, ठीक है। चलिए 65 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रक उपकरण नहीं है। तो आपका जो 65 नंबर होगा उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मार्जिन अवस अरे यार छोड़ो, इसको नहीं हो रहा है वॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला गया है। तो 66 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 को दिया गया है। आप लोग नहीं मानोगे, मैं अभी ये लगभग ये मेरा 5वां क्लास है, ठीक है। ये मेरा ना अभी का जो 5 क्लास है, अभी मैं लगातार 5 क्लास का वीडियो अभी बनाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, समझे। बिना पानी पिए बिना कुछ भी किए मैं अभी लगातार 5 क्लास लिया हूँ, 5 वीडियो बना रहा हूँ अभी, ठीक है। और बात करें तो एक वीडियो 1 घंटे का है, मतलब 5 घंटे से मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। कुछ कमेंट मत कर दीजिएगा आप लोग कि ये वर्ड नहीं बोल रहा है, कि अवस्थाएँ नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। आवश्यकताएँ नहीं बोल पा रहा हूँ ना, तो इसके लिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मार लीजिएगा डी, 14 को मिला हुआ है। 67 पे आ जाइए, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो 67 का जो आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक बैंक और सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 68 नंबर पे चलते हैं, विशेष आहरण अधिकार
SDR निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा में शामिल नहीं है? ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रुपया। ठीक है, 69 पे आ जाइए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? तो हमारा जो 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1997 में किया गया था। ठीक है, 1997 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर पे आ जाइए। ऑपरेशन फ्लड 70 नंबर बोल रहा है, तो ये तो सबको पता होगा, दूध का उत्पादन से था इसको, और इसी को श्वेत क्रांति भी बोला जाता है। 71 नंबर पे आ जाइए। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी काटेगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से 72 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो बात करें यहाँ पे, पश्चिम बंगाल नहीं बनाएगा, उत्तराखंड बना देगा, सिक्किम बना देगा, असम बना देगा। ठीक है, 72 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, 72 का माफ़ कीजिएगा, ये 72 का एक मिस्टेक है। ठीक है, 72 का मैं आपको बता दूं कि ये असम नहीं लगाता है। ठीक है, असम नहीं लगाता ये, आप लोग असम को सही कीजिएगा। चलिए 73 को, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा ना, वो 73 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? तो बाएं तट की बोल रही है ना, तो बाएं यमुना की बाएं तट की कौन सी नदी हो जाएगी? तो आपका जो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंडन। ठीक है, ये हिंडन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75, किस मुद्रा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? किस मृदा का? ठीक है, कौन सा मिट्टी है जिसका प्रयोग किया जाता है मकान बनाने में? तो इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर पे आ जाइए। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, पालमू झारखंड हो जाएगा, कुमारी पूर्वी घाट भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें 77 का, तो 77 का जो हो जाएगा, ये पोडू भी आपका सेम ही हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, पमा डाबी। इसको, ये भी आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा आपका राइट, क्योंकि इस जो पामा डाबी जो है उड़ीसा में नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलालखंड किस राज्य में स्थित है? तो मलालखंड जो हो जाएगा ना हमारा, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 79 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से हुई है? तो हीराकुंड परियोजना से जो हुआ है, तो याद रखिएगा, जो ये कौन सा बोला है ना, हीराकुंड बांध है आपका उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है ना, तो उड़ीसा में राउरकेला भी पड़ता है। देख लेते हैं हम लोग कौन सा होगा। 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 को देख लेते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है? तो इसका हो जाएगा आपका एस तरंग। ठीक है, एस तरंग हो जाएगा। 81 पे आ जाइए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ना, ये 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र पर किया गया था। 82 को देख लीजिए। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? ठीक है, तो अंडा की स्थलाकृति किसे कहते हैं? आपका 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमोद टीला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 83 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो 83 का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राम पंचायत का। 84 में आ जाइए। भारतीय संविधान सभा अंगीकृत कब किया गया था, मतलब अंगीकृत कब किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 84 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर पे,
संविधान सभा की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो हो जाएगा वो भाषा से हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाषा दे रखा है। 85 का आपका आंसर हो जाएगा। नहीं 85 का ही नहीं होगा, ये अनुसूची बोल रहा है ना, मैं भाग में देख रहा हूँ यार। अनुसूची का आपका हो जाएगा दल बदल कानून, ठीक है, दल बदल विरोध कानून हो जाएगा, ठीक है, 10वीं अनुसूची में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करना, और कमेंट करके बताना आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेना है, जितना हो रहा है खुशी से हो, एकदम खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 87 का देख लो, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान आए लोगों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 6 में छठा में दिया गया है। 88 में आ जाइए, निम्न में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो किसका उत्पादन किया जा सकता है ये कमेंट कीजिए आप लोग। 88 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है, बाद बाकी किसी और का उत्पादन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान छुआछूत और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को समाप्त करता है? मतलब छुआछूत को कौन सा अनुच्छेद समाप्त करता है? आप लोग कमेंट करो। 89 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 में करता है ये, ठीक है। चलिए ये 17 में करता है। 90 का, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? ये कमेंट कीजिए आप लोग। तो हमारा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा मैथ हो गया, ये नहीं है, ये मैथ हो गया, ये आपका हो गया AP, ये रीजनिंग हो गया। काफ़ी टाइम जाएगा तो इसको छोड़ते हैं हम। हालांकि इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। 93 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 93 का। 92 का भी आंसर लिख लीजिए, बी हो जाएगा 71। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए और इसको भी, ये भी आपका 37 है। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर देना आप लोग कितना सही हुआ। हो सकता है आपका 70 प्लस हुआ हो सकता है कि आपका 60 प्लस हुआ हो सकता है कि आपका 40 प्लस हुआ हो, या हो सकता है आपका 50 प्लस भी हुआ हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए और एक काम कीजिएगा, चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को किरण पब्लिकेशन भी एक ही मैराथन में आपका ख़त्म कर दें, तो जाके देख लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।